जामे मस्जिद हनफिया वालों, जब तुम्हें किसी हाजी का पता लगे कि हज करके आया, या किसी का पता लगे ये इस साल अभी इसी महीने उम्रा करके आया, उसके पास चले जाओ। दूर वाला होगा खजूरे पानी दे के फारिग कर देगा, करीबी ताल्लुक वाला होगा तस्बीह टोपी दे देगा, और ज्यादा कराबतदारी होगी जय नमाज सुरमा दे देगा। कहने हाजी साहब मदीने की खजूरें बरकतों वाली, कोई शक नहीं, रुमाल तस्बीह टोपी सुरमा बरकतों वाला, कोई शक नहीं। हाजी साहब 8 दिन हुजूर के रोजे की छांव में रह के आया, 45 दिन या 40 दिन के पैकेज पे गया था, जहां फरिश्ता एक मर्तबा आ जाए दोबारा इजाजत नहीं मिलती, तो 10 दिन 2-2 घंटे हुजूर के रोजे के सामने बैठ के आया। मदीने से सुरमा तस्बीह भी लेके आया, क्या झोली में रसूलुल्लाह की मुबारक जिंदगी भी लेके आया है कि नहीं? यार तुझे क्या हुआ? अल्लाह अकबर। सूफी बरकत साहब फरमा रहे अबू अनीस, यकीन जानो इंसान जहां भी होता है, जिस महफिल में होता है, उस कट वाली टोपी पहनता है, नहीं शर्माता, नहीं उसे शर्म आती कि मेरे पीर की नजर पड़ गई। यार तुझे क्या हुआ? तू दुरूदे पाक पढ़ रहा है, कहता है बाबा जी की नजर पड़ गई, और एक मर्तबा बाबा जी की नजर पड़ी, तेरी दुनिया बदल गई। 8 मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर के सामने 8 दिन खड़ा रहा और 8 दिन दुरूद पढ़ता रहा, तेरी नजर तेरी किस्मत क्यों ना बदली? और लोगों, जिसदार वालों, 70 मंसूरा वालों, अगर हाजी हज करने के बाद भी मेरे अजीजों नमाज के वक्त दुकान पे बैठा नजर आया, समझ लो कबूलियत के अंदर शक हो गया। जन्नतुल बकी में हजरत फातिमा ज़हरा अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाहु अकबर, नबी की 9 अज़वाजे मुतहरात की कब्रों पे खड़ा होकर सलाम पढ़ के आने वाला, 10,000 साहबा की कब्रों पे खड़ा होकर दुरूद पढ़ के आने वाला, कुरान पढ़ के आने वाला, अगर यहाँ आकर तुम यहाँ आकर किसी दुकान पर बैठा चेहरे पर उस तरह चलाता नजर आए, समझ लो कि उसका सलाम कबली वाले ने कबूल नहीं किया है। 4-5 दिन हो गए, मेरे रब ने मेरे जहन में बात डाली, तुम लाख कोशिशें कर लो, लाख पाकिस्तान का कर्जा हल्का कर लो, और लोगों लाख तुम तेल उधार ले लो, चाहे जितना पेट्रोल कम कीमत हो जाए, डॉलर सस्ता हो जाए, सोने की कीमत कम हो जाए, अल्लाह की इज्जत की कसम पाकिस्तान में खुशहाली नहीं आएगी। बोला ना तू गद्दार वतन है या वफादार वतन है? मैंने कहा मैं वफादार वतन हूँ, लोगों का खैर खाऊं। कहने लगे फिर ऐसी बात क्यों करता है? मैंने कहा ओ लोग, मैं अंदर की बात जान गया, सुबह सुबह कपड़े की दुकान नहीं खुलती, 70 मंसूरा में परचून की दुकान नहीं खुलती, नाई की दुकान खुल जाती है, सुबह सुबह उसकी इब्तदाई होती है, और मैं लाहौर जाना पहले मेरी दाढ़ी काट दे, मेरे फैसलाबाद जाना पहले मेरी दाढ़ी काट दे, मेरे नौकरी पे जाना पहले मेरी दाढ़ी, मेरे कॉलेज जाना पहले मेरी दाढ़ी काट दे। शाम तक लोगों सुन्नत काट काट के बालों से कनस्तर का डब्बा भर जाता है, रात को जब गले से पैसे निकाल के जेब में डालता है, सुन्नत के बालों वाला डब्बा नाली के अंदर फेंकता है, रब्बे कायनात की कसम खुदा का अर्श हिलने लग जाता है। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में वलीद बिन मुगीरा ने गुस्ताखी की, इन्नका लमजनून, खामखा लोगों के दरवाजे पे जाके दरवाजा बजा के कुरान सुनाता है, तुझे क्या मिलता है? लोग तुझे पत्थर मारते हैं। एक उसने नबी की शान में गुस्ताखी की, फरमाया मेरे रब ने, मेरा नबी जब मेरी तौहीद में दराड़े पड़े तू बोलता है तेरी नबूवत वाली पगड़ी पे कोई उंगली उठाएगा, मुझे मेरी इज्जत की कसम में उंगली तोड़ के रख दूंगा। या अल्लाह इसने मुझे कह दिया, नबूवत की आंखों में आंसू आ गए, या अल्लाह तेरा पैगाम सुनाते सुनाते जो नबूवत का बोझ मेरे कंधे पे डाला,
उसको पूरा करते करते लोग मुझे माज़अल्लाह पागल दीवाना कहने लगे। फरमाया महबूबा आज तू नहीं बोलेगा, तेरी शान की इज्जत की कसम है, आज तेरा रब बोलेगा हम्माज़िम मश्शाइम बिनमीनिम मन्नाइल लिल खैरी मुअतदिल असीमिल उतुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीम। उसने नबी को एक गाली दी, अल्लाह पाक ने कुरान में जवाब में उसको 9 गालियां दी। आखिरी गाली दी जो मेरे नबी पर बकवास करता है वो हलाल ज़्यादा नहीं, वो हराम ज़्यादा है। बादा ज़ालिका ज़नी, ओए हरामज़ादे मेरे नबी पे बकवास क्यों करता है। वलीद बिन मुगीरा ने जब ये सुना कि रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे हरामज़ादा कह दिया, अल्लाहु गनी, अपनी नयाब से तलवार निकाली, घर चला गया। माँ काम कर रही थी, जाके उसकी गर्दन पे रख दी और कहा मेरी अम्मी जान तू काम बाद में करना, पहले मुझे बता मैं हलाल का के हराम का। अम्मा जान ने बर्तन भांडे झाड़ू छोड़ दी, कहने लगी बच्चे 25 साल का हो गया, आज तक तूने सवाल नहीं किया। अम्मा आज तक मुझे किसी ने हराम का कहा ही नहीं, आज उसकी जुबान से मैंने हराम ज्यादा सुना। आसमान अपनी जगह छोड़ सकता है, उसकी जुबान से झूठ नहीं निकल सकता। एक मक्के का काफिर समझ गया ये सच्चा सादिकुल अमीन है। तुझे मुझे आज तक समझ नहीं आई कमली वाला तेरे मेरे लिए क्या पैगाम लेके आया है। माई रोने लग गई, कहने लगी तलवार हटा मैं तुझे बताऊं। अल्लाह अकबर, है तो यतीम, है तो 17 पेमद वाला कुर्ता पहनने वाला, लेकिन सच कह रहा है तू हलाल का नहीं तू हराम का। तुम अपने बाप की औलाद नहीं, अपने बाप के गुलाम की औलाद है। वही बैठ के रोने लग गया, कहने लगा मानना ना मानना ये तो किस्मत की बात है। बाप अपनी बात में इतना सच्चा नहीं जितना आमना का लाल सच्चा। वो नबी आपको मुझे पैगाम दे के चले गए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुलजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। और फैसलाबाद के सनतकारों, मिल ओनर और फैक्ट्रियों वालों, बड़े बड़े कारोबारी हजरात, कपड़े खासे वालों, अल्लाह कह रहा है एक तुम्हारी तिजारत है, पता नहीं तुम्हें कब्र के अंदर कलमे के साथ लेके जाए या बगैर कलमे के साथ लेके जाए। मेरा नबी इन्हें एक तिजारत बता दे तो दुनिया की दुखों से बचाएगी, आखिरत के अजाबों से बचाएगी। वो तिजारत क्या है? तुमिनूना बिल्लाह। ओ लोगों, हर हाल में, हर फिक्र में, हर मकान में, हर माहौल में, हर जगह तुम्हारे दिल से ये गवाही निकलने चाहिए, ओ लोगों इज्जत जिल्लत का मालिक अल्लाह है। 3 अकीदे कब्र में लेके चले जाना, फला पा जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे। पहला अकीदा ये जिंदगी मौत का मालिक, गमी खुशी का मालिक अल्लाह। दूसरी बात ये कायनात के अंदर अल्लाह पाक ने मक्के के दुर्रे यतीम पर खत्मे नबुव्वत का ताज रखा। जैसे खुदा के बाद कोई रब कोई नहीं, मुस्तफ़ा के बाद नबी कोई नहीं। तीसरा अकीदा जो दुनिया के अंदर कमाई कर रहे हो, आखिरत के अंदर पल पल का अल्लाह के दरबार में जवाब देना पड़ेगा। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब कौन आयशा? 5 वक्त की नमाज आयशा ये तो हर औरत पढ़ रही है, सोमो सलात की पाबंद आयशा ये तो हर औरत कर रही है। रब्बे कायनात की कसम, तेरी मेरी माँ की इबादत एक तरफ, सैयदा के सजदे का मुकाबला नहीं कर सकती है। तेरी मेरी माँ ने अल्लाह अकबर फरमाया, ओ लोगो मुझे गाली ना देना, अल्लाह पाक ने मुझे बुरा ना कहना, मेरे पर तबर्रा ना करना, मेरे पर भौंकना मत, मेरी शान को किसी तराजू के पैमाने में ना अपना। अल्लाह अकबर।
अल्लाह ने मुझे 3 एजाज ऐसे दिए, इसके अलावा किसी माई को अल्लाह ने एजाज नहीं दिए। अम्मा हव्वा का मकाम अपनी जगह, अम्मा सारा का मकाम अपनी जगह, अम्मा हाजरा का मकाम अपनी जगह, बीबी आसिया का मकाम अपनी जगह। सैयदा आयशा फरमाती है जो अल्लाह ने मुझे मकाम दिया ना मेरे से पहले ना क़यामत तक किसी को देगा। फरमाया ओ लोगों, किसी नबी की घरवाली को, घरवाली के हुजरे को अल्लाह पाक ने जन्नत का टुकड़ा नहीं बनाया, मेरे हुजरे को अल्लाह ने जन्नत का टुकड़ा बना दिया। का दूसरा एजाज मुझे ये मिला, हजरत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक किसी नबी ने किसी औरत की गोद में सर रख के जान नहीं दी, ये एजाज मुझे मिला। कायनात के नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जब आखिरी वक्त आया, मेरी गोद का इंतखाब किया। आयशा तू कितने मुकदरों वाली, तेरा अब्बा कितने मुकदरों वाला, हुजरे में तेरी गोद का इंतखाब कर लिया, गार के अंदर तेरे अब्बे की गोद का इंतखाब कर लिया, गार के अंदर अब्बा जाल की गोद में, सैयदना सिद्दीक़ अकबर की गोद में सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सर रख के लेटे। अबू बकर की आंखों में आंसू देखे, अबू बकर क्या हुआ कमली वाले, आज अल्लाह का किस मुंह से शुक्र अदा करूं, आज मुझे अकेले ज़ियारत करने का, तेरी पहरेदारी का मौका मिल गया, नबूवत का दरियाए करम जोश में आ गया। फरमाया अबू बकर रातें 3 है, दुश्मन मेरे पहरेदार तू बन जा, कयामत तक दुश्मन तेरे पैदा होंगे, रोजा अनवर में सुला के मोहम्मद तेरी पहरेदारी करेगा। फरमाया तीसरा एजाज सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, तीसरा एजाज मुझे अल्लाह जल्ला शानु अम्मा नवालुहु ने ये दिया। फरमाया किसी माई के हुजरे पर 70,000 फरिश्ता सुबह 70,000 शाम को नहीं आता, यही एजाज मुझे मिला। मेरे कच्चे से मकान पर जब सारी दुनिया का सरदार आराम कर रहा है, सारे नबियों का सरदार आराम कर रहा है, उस हुजरे पर 70,000 फरिश्ता सुबह 70,000 फरिश्ता शाम तक अल्लाह का सलाम लेके आता है। और सुनो सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का एजाज, अल्लाह फरमाने लगी ओ लोगों, जब मेरा निकाह हुआ दुल्हन बल के हुजूर के हुजरे मुबारक में आई, मुझे वो वक्त नहीं भूलता जब कमली वाला मेरे सामने आके बैठ गया। तेरी मेरी बच्ची का घूंघट उसका घर वाला उठाएगा, वो इलाके का नाजिम सीटी दूल्हा बन के आया, वो तेरा मेरा दामाद बन गया, कोई पुलिस का अफसर दामाद बन गया। क्या कहने अबू बकर तेरे घराने के, तेरी बच्ची का घूंघट कमली वाले ने उठाया होगा। जब सैयदा आयशा का चेहरा देखा, कहने लगी हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए आयशा, पता अल्लाह पाक ने इस निकाह पे तुझे मेरी शादी की खुशी में अल्लाह पाक ने तुझे मुझे क्या इनाम दिया। सैयदा कहने लगी अल्लाह जानता है या अल्लाह का रसूल जाने। फरमाया आयशा सुन, जब तेरा मेरा निकाह हुआ आसमान वालों को इतनी खुशी हुई, इस खुशी में परवरदिगार आलम ने 40 दिन तक जहन्नम के दरवाजों को बंद करके 40 दिन तक जन्नत के दरवाजों को खोल दिया। अब बताओ इस औरत के जन्नती होने में कोई शक है? जिसने सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सामने कह दिया, सैयदा कहने लगी अम्मा जान ठीक है, तू मेरी अम्मा जरूर है, नबी की घर वाली सबसे लाडली जरूर है, लेकिन मेरा भी मकाम किसी से कम कोई नहीं। मेरा अब्बा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मेरी अम्मा खदीजातुल कुबरा, मेरा बेटा हसन मुजतबा, मेरा बेटा हुसैन शहीद करबला, अल्लाहु अकबर, मेरा घर वाला अलीउल मुर्तजा, मेरा नाम फातिमा ज़हरा, मैं नबी के जिगर का टुकड़ा। तू बाप के घर में खेली, तेरे बाप का घर, तेरे बाप के घर, अपने बाप के घर खेली, तेरे अब्बे का नाम अबू बकर है, मेरे अब्बे का नाम मोहम्मद मुस्तफा है, देख मेरा कितना एजाज है। अम्मा जान ने कहा सदक था बेटी, तूने सारा सच कहा बेटी, सच कहा, लेकिन एक बात मैं सुनाऊं, मेरी बच्ची नाराज ना होना। अपने सीने से लगा के कहा तेरी शान में जो तेरे अब्बा ने कहा तूने सब कुछ सुना दिया। क्या तेरे अब्बा ने यूं नहीं सुनाया, कल क़यामत का दिन होगा, नेक औरत नेक शोर का हाथ पकड़ के जन्नत में जाएगी, बच्ची तू भी जन्नत में जाएगी, बेटी फातिमा मैं भी जन्नत में जाऊंगी। फर्क इतना होगा जब तू जन्नत में जाएगी तेरा हाथ अली के हाथ में होगा, मैं जन्नत में जाऊंगी मेरा हाथ नबी के हाथ में होगा।
अब बताओ इस औरत के जन्नती होने में कोई शक है? रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस औरत से फरमाया, इस अम्मी जान से फरमाया, ए आयशा एक तुझे दुआ याद ना करा दूं? सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी, जी हुजूर फरमाइए। फरमाया, आयशा पढ़, आप भी पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा। ए आयशा दुआ पढ़, अल्लाह क़यामत के दिन हिसाब तेरा आसान कर दे। अल्लाहु अकबर। कहने लगी, महबूबा मेरा हिसाब आसान? फरमाया, ए आयशा हाँ हाँ, क़यामत के दिन अल्लाह हिसाब आसान कर दे। अल्लाह के सामने से गुजरते हुए डरना, परवरदिगार आलम के सामने से गुजरते हुए उसकी निगाह से बचना। अगर उसकी निगाह पड़ गई, अल्लाह की तो निगाह पड़ सकती है, वो तो हर छुपी ढकी चीज को देख सकता है। एक मुहावरा तल तुझे मुझे समझाने के लिए कहा, है आयशा उसकी निगाह से बचना। अगर उसने नजर डाल दी, खड़ा करके पूछ लिया, है आयशा ये काम क्यों किया था? कसम है उस रब की जिसके कब्जे में मेरी जान है, आयशा जान छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी। ये जो डडोरा पीट रहे हो ना, नबी ख्वाब में आ जाएंगे, नबी कब्र में आ जाएंगे, आएंगे पता नहीं किस हस्ती में आए, किस लहजे में आए, किस सूरत में आए, लेकिन हर हाली मवाली की कब्र में आ जाएंगे। अगर सारी रात रोडों पर बैठ के आपको पता है क्या पीते हैं, अगर इनकी कब्र में नबी आ जाए तो अपने बच्चे नवासे को कह देता, मैं तेरी कब्र में आ जाऊंगा, फरिश्तों से तुझे छुड़ा दूंगा, तुझे करबला के मैदान में तलवारों के साए में सजदा करने की जरूरत कोई नहीं। अपनी बेटी के दरवाजे पर खड़े होकर कह देते, आराम से सो जा, क्यों सारी रात खड़ी होकर मुसल्ले पर रोती रहती है, जा आराम से सो जा, कब्र में आके मैं तुझे छुड़ा दूंगा। अल्लाहु अकबर। सैयदा फातिमा के जरिए आपको मुझे पैगाम दिया, फरमाया फातिमा दुनिया से उतना जी लगाना जितना अल्लाह को जवाब दे सके। जब अल्लाह के सामने खड़ी होगी, शफात तो जरूर करूंगा, लेकिन तेरे और तेरे रब के दरमियान तेरा अब्बा नहीं आएगा। अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा। आयशा दुआ कर, अल्लाह क़यामत के दिन हिसाब आसान कर दे। सुभान। हिसाब आसान किसका? 4 दिन हो गए सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला सफर पे गए हैं। 4 दिन के बाद मदीने शरीफ में तशरीफ लाए, मस्जिद नबवी में हाजिरी लगवाई, रहमत वाले नबी का दीदार करके कलेजा ठंडा किया। बिलाल की आंखों में आंसू आ गए, उस्मान गनी भी रो रहे हैं। बिलाल क्या बात है, जब मैं छोड़ के गया था चेहरे के आसार ऐसे नहीं थे, ये फीका रंग, ये पीला पीला रंग चेहरे पे क्यों आ गया? बिलाल कहने लगे, उस्मान तुझे क्या पता, मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ, आज 4 दिन हो गए मुस्तफा के मुंह में एक रोटी का नवाला नहीं गया है। किस मुंह से हौज़े कौसर पे जाएंगे? यकीन जानो हमने 3 वक्त खाना खा के नमाज का सजदा नहीं किया, उन्होंने पेट पे पत्थर बांध बांध के तहज्जुद की नमाज का सजदा नहीं छोड़ा। मेरा नबी रात को मदीने की गली में निकल गए, मैं ही मुसल्ले पे खड़ा रहता हूँ, मेरे यार सोते तो नहीं, जिसके दरवाजे के पास से गुजरे हिचकियों के साथ रो रहा है, कोई रो रही है। जिब्राइल कुरान लेके आ गया, कमली वाले जिस तरह नबियों की जमात का इंतखाब अल्लाह ने किया, तेरे सहाबा की जमात का भी चुल चुल के इंतखाब अल्लाह ने किया। अगर तू मुसल्ले पे खड़ा होकर रात को रोता है, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मगाजी यदऊन रब्बहुम खौफन व तमा, मेरे महबूबा तेरा अल्लाह कह रहा है, इनकी गवाही मैं देता हूँ, ये बिस्तर पे लेट के सोते नहीं, मुसल्ले पे खड़े होकर रोना शुरू कर देते। कभी किसी नबी के यार के बारे में यूं करके इशारा ना कर देना, रब्बे काबा की कसम है, अगर मेरे अल्लाह को गुस्सा आ गया, कब्र के अंदर कफन तो ले जाओगे लेकिन ईमान की रत्ती नहीं लेके जाओगे। सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला घर से मस्जिद से निकले, सीधे घर गए, जिंदा बकरा गले में रस्सी डाली, जौ खजूरे सत्तू जो उस वक्त का खाने का सामान था कंधे पर रखा, भाई आयशा के दरवाजे पर, अम्मी जी मेरे बच्चे दामाद,
अम्मा जान मैं आपसे कुछ पूछने आया। बिलाल यूं कह रहे 4 दिन हो गए घर में चूल्हा नहीं जला। आपने फरमाया तू दामाद है, बेटे बजा जरा हुजरे का पर्दा हटा के देख। बिलाल कहते मेरे सारे घर का मंजर देखा, मुझे कोई खजूर का दाना नजर नहीं आया। मेरे नाश्ते पानी का वो गट्टू वो तोड़ा घर रखा। मैंने कहा अब्बा इसे पका, मैं हुजूर को बुला के लाता हूँ खाओ। मैंने जिंदा बकरा घर पे बांध दिया। मैं घर चला गया, सफर से आया था, मेरी बीवी ने मेरे लिए खाना तैयार करके रखा। दस्तरखान पे बैठ के रोटी का टुकड़ा तोड़ने लगा। मैंने कहा उस बार ये कैसी वफाएं है, तू खा रहा है, तेरा नबी भूखा बैठा है। मेरे सारा दस्तरखान समेट के सर पे रखा। अम्मा जान के दरवाजे पर आके कहा अम्मा जान बिलाल की इमाल की गैरत ये गवारा नहीं करती, कब पकेगा, कब बुलाया जाएगा, कब सब्जी कटेगी, कब कबली वाला आके खाएगा। मेरे घर का पक्का, अगर हुजूर के काम नहीं आया तो बिलाल ने खाने का क्या करना है। कभी बिलाल अगर खाना दे गया, उस्मान अगर खाना दे के चले गए, जाओ हुजूर को बुला के ले आओ। सैयदना उस्मान गनी ने दस्तरखान लगाया। मस्जिद नबवी में आए, कबली वाले जरा घर आओ ना। हुजूर अलैहिस्सलाम घर तशरीफ लाए। हज़रत उस्मान गनी घर अंदर करके आगे चले गए। अल्लाहु अकबर। नबी ने दस्तरखान बिछा देखा, कच्चा सामान देखा। आयशा ये कहाँ से आया। अम्मा आयशा फूट फूट के रो के उंगली का इशारा करके कहने लगी वही तेरा दामाद दे के गया। अल्लाहु अकबर। और 70 मंसूरा के लोगों, यहाँ के रहने वाले वासियों, नबी ने रोटी का टुकड़ा ना तोड़ा, सालल में ना डबोई, बल्कि सीधे मस्जिद नबवी में चले गए। सहाबा कहने लगे हम हैरान थे, अभी गए वापिस आ गए। सहाबा कहते हमारे दरमियान में खड़े हो गए, नबूवत वाला दामन फैला के आसमान की तरफ रोना शुरू कर दिया और 3 मरतबा फरमाया ऐ अल्लाह मैं उस बार से ज़मीन पे राजी हो गया, मेरे उस बार से अल्लाह तो अर्शे बरी पे राजी हो गया। ये है आसान हिसाब। सैयदा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा कहने लगी कमली वाले आसान हिसाब कैसे होगा। फरमाया क़यामत के दिन नामा माल की गठड़ी लेके अल्लाह के सामने आएगा। परवरदिगार आलम अपनी रहमत वाली नजर उठाएगा। अल्लाहु अकबर। गुनाहगार देख के थर थर कांपने लगेगा। अल्लाह जल्ला शान उसकी कपी को देख के मुस्कुराने लग जाएगा। का किससे डर रह कहेगा अल्लाह तेरे से। अल्लाहु अकबर। उसका दरियाए करम जोश में आएगा। हुजूर ने फरमाया अल्लाह गुनाहों वाला खाता खोलेगा नहीं, मुस्कुरा के कहेगा जा मैंने तुझे आज माफ कर दिया। दुआ करो अल्लाह करे इन सबों में हमारा नाम आ जाए, वरना मामला बड़ा औखा। ओ लोगों, जिस तरह दिन और रातें हमने गुनाहों से काली की, इस उम्मत के साथ मेरे नबी को कितना प्यार है। सैयदा आयशा कहती घर तशरीफ लाए, मैं हुजूर के पीछे यूं बाहें फैला फैला के चलने लगी। सोना जा 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 रहे, मैं पीछे पीछे जा रही हूँ। मुड़ के देखा आयशा क्या बात है। मैंने कहा मेरे अबू बकर ने कहा था जब तुझे तन्हाई का मौका मिले हुजूर से कहना हाथ उठाकर मेरे लिए दुआ कर दो। ओ लोगों, तुम कहते हो दुआ की तो आयशा मोहताज है। मेरी बात को मेरे अजीजों गलत मतलब में न लेना। अल्लाह को ऐसे करना पसंद नहीं, अल्लाह को तो ऐसे करना पसंद है। आयशा मैं भी बाहर से आ रहा हूं, फिर दुआ नहीं मेरे कोई आज नहीं जाने देना। प्यार है सुभान अल्लाह। तुम्हारी बीवी आज तुम्हें रोकेगी, 36 गालियां दोगे। सारे नबियों का सरदार है। माँ ने कहा मेरे कोई नहीं जाने देना। आयशा फिर बैठ जा। आयशा फिर बैठ जा। माशाअल्लाह। बुलबुले पाकिस्तान कहाँ छुप गए थे मियां निजान वजीर साहब, अल्लाह इनके ऊपर नारा तकबीर। माशाअल्लाह। अल्लाह इज्जतों में ईमान में अल्लाह बरकत अता फरमाए। हमारे मुल्क का सरमाया है। वही बैठ गए। या तो मेरे अजीजों अलमारी खोल के देखो, सफेद रंग का जोड़ा पड़ा हो। बीवी कहती है यूं करके हाथ ना लाई, 100 रुपए दे के इस्त्री कराए ने। अल्लाह सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हुजूर नहा के तशरीफ लाए, बदन गीला। कहने लगी मुझे मजाक सूझा, मैंने जौ के आटे की मुट्ठियां भरी हुजूर के जिस्म पे मल दी। आयशा ये क्या नहा के आया था।
कहने लगी मैंने सुना है कि जौ का आटा लगाओ जिस्म खूबसूरत होता है, ताकत आती है। फरमाया आयशा ये तो पहले करना चाहिए था, कोई बात नहीं तूने लगा दिया, मैं दोबारा नहा लूंगा, हरज कोई नहीं। अम्मा कहती है मेरी आंखों में आंसू आ गए, कमली वाले ने आंख का इशारा ना किया, चुपचाप मुस्कुराते नहाने चले गए। अगर औरतें सुन रही अब ये काम ना कर देना, आओ रात बाहर गुजारनी पड़ेगी। हम इंसान बच्चे घर के अंदर जाते बाहर चूड़े को कहेंगे बाबूजी बाबूजी बाबूजी, घर के अंदर जाके सीधे वो फिर कहां जाए? वो मोबाइल पे यार नहीं बनाएगी तो कहां जाएगी? तुमने सारा दिन मुंह लगाया, सुबह तुम घर से उठे, सलवार कहीं, कुर्ता कहीं, जूता कहीं, नाश्ते के आधे बर्तन गद्दे आधे पीले। जब तुम घर में आते हो सारा घर तुम्हें जन्नत जन्नत सा लगता है। कौन कर रहा है? 20,000 रुपए पे मुलाजिम रखो, 8 बजे कहेगा जी वक्त हो गया है, ओवर टाइम के लहदा पैसे लूंगा। ये ऐसी नौकरानी है, जब बाप के घर से आई इसके बाप ने कान में कहा बेटी अरमान सारे दफन कर दे घर की चौखट पर, बाप की पगड़ी की इज्जत की ख्याल करना। यकीन जानो जब वो थक के जमीन पे गिरने लगती है, बाप के आंसू वाली आंखें सामने आ जाती हैं, वो फिर रात को उठ के गर्मी के मौसम में दिल में सिकर दोपहर के अंदर चूल्हे के आगे बैठ जाती है। ऐसी रूम में तेरा पैसे गिनने को दिल नहीं करता, वो चूल्हे के आगे बैठ के रोटियां पकाए फिर भी वो पाँव की जुत्ती है। अपनी बहनों के सामने जलील करते हो, अपनी माँ के सामने जलील करते हो, दोस्तों के सामने जलील करते हो। तुम्हारा इसने बिगाड़ा क्या? जब से तुम्हारे घर में आई अपनी मर्जी का कभी खाया कोई नहीं, अपनी मर्जी का पहनना कोई नहीं, तुमने इतनी इस पर जगह तंग कर दी, अपनी मर्जी से अपने माँ बाप से मिलने दी जाती है। कभी कभी माँ बाप घर आ जाए फोन करके कहती है अब्बा जी आए ने, बिस्किट भेज दो, समोसे भेज दो। फोन पर औकात दिखाएगा, कुत्ता बनेगा, कहेगा कंजर फेर आ गए ने। सास ससुर को सलाम नहीं करता, उठ के वो खुद सलाम करते, आधा हाथ मिला के सलाम करता है। ये इंसानियत है। कहता है मेरे माँ बाप के पैर धो धो के पी, और उसके माँ बाप को कुत्ता कंजर के, बताओ एक पहिए के बराबर वजन कहां से रहेगा? दामाद अंदर बैठा, बीवी बैग उठा के छोड़ने आई, बाप ने देखा दामाद ने सलाम तक न किया, बच्ची को सीने से लगा के कहता बच्ची परेशान ना हो, मेरे लगता तेरे नसीब फूट गए। कम से कम ससुराल वाले आए करे, इतना हंस के दिखाया करो, बाप रोता हुआ ना जाए, मुस्कुराता जाए। अगर घर के अंदर बच्ची की आंखों में आंसू देख लेता है, खुदाए पाक की कसम जब तक जिंदा रहता है माँ बाप की नींदें उड़ जाती है। और आप लोगों को मेरे अजीजों क्या मिलता है? बेटियों को जहेज दे के फारिग कर देते हो और बेटों के सामने सफेद कागज पे अंगूठे लगाते हो। मर के देख लो, यकीन जानो तेरी चरपाई के पाए पकड़ के बेटी रोएगी, बेटा तुझे रोता नहीं नजर आएगा। फोन कर करके भाई को कहेगी आज बाप को बड़े साल हो गया। निशान वजीर में कराची में एक जगह गया, मगरिब की नमाज के बाद मस्जिद के सामने वाले मकान में बैठे थे, साथ वाले घर से चीखने की आवाज आई। मैंने कहा ये क्या मंजर है? मैं समझा कोई मसला बढ़ गया। कहता नहीं मौली साहब, साथ वाले मकान में पहले माँ मरी, अब्बा मरा, बाप को मरे 1 साल हो गया, 4 बहनें बाप के घर के अंदर कुरान पढ़ने आई, भाई ने थप्पड़ मार मार के बाहर निकाल दिया। मेरे को उस भाई को बहनों के पैरों में पड़ जाए, वरना खुदाए पाक की कसम कब्र के अंदर यह हाथ सलामत नहीं रहेगा। कहां से खुशहाली आएगी? कहां से अब दीन वाले लगते हैं? कहां से मुसलमान लगते हैं? सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का प्यार देखो, लेके बैठ गई। आज मेरे लिए आप दुआ, साहब बाहर खड़े इंतजार में, मेरे कोई नहीं जाने देना, आज मेरे लिए दुआ करो। फरमा आयशा दुआ कर, हाथ उठा, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली आयशा, ऐ अल्लाह मेरी आयशा की मग़फ़िरत फरमा, मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़र, अल्लाह इसके अगले पिछले गुनाह माफ फरमा।
सैयदा आयशा को इतनी खुशी हुई, जमीन पे लेट के करवटें बदलने लग गई और रोने लग गई। हाथ पकड़ के उठाया, आयशा किस खुशी ने तुझे जमीन पे लिटा दिया? कहने लगी इससे बड़ी खुशी की क्या बात है कि कमली वाले ने मेरे लिए हाथ उठा दिए। फरमा आयशा एक बात करूं, नाराज तो न होगी? तेरे लिए सारी जिंदगी में दुआएं तो होती रही, तेरे लिए मेरे एक मर्तबा हाथ उठाए। जा 70 मंसूरा वालों से कह देना जो दुआ मैंने एक मर्तबा आयशा के लिए की, ये दुआ हर नमाज में मैं अपनी उम्मत के लिए करता हूं। कभी उम्मती को भी एहसास हुआ, चलो खुदा का शुक्र है 1400 साल के बाद इतना समझ आ गया कि हुजूर की आमद पर हमने गलियां सजानी है। मेरा नबी कहता है गलियां तो उस वक्त सज गई थी जब जिब्राइल मुझे मेराज के सफर पे लेने आया था। ज़मीं सजी, आसमान सजा, अल्लाहु अकबर, हवाएं सजी, फिजाएं सजी, मशरिक को मगरिब, शुमाल व जुनूब सजा, जन्नत को अल्लाह ने सजा दिया। जिस वक्त जिब्राइल मेरे पीछे पीछे चला, मैं आगे आगे चला, परवरदिगार आलम ने जन्नत के दरवाजों को बंद करके जहन्नम के दरवाजों को बंद करके जन्नत के दरवाजों को खोल दिया। पूरो तुम भी देख लो, आज मेराज पर मेरा मोहम्मद आ रहा। अल्लाह करे मरने से पहले इतना समझ आ जाए, नबी गलियां सजवाने नहीं आया। ओ लोगों, फूल से, बूटों से, झड़ियों से, कुमकुमों से गलियां सजा लो, हुजूर की मोहब्बत से अपना सीना सजा लो। हवाएं चलेगी, बारिश आएगी, झड़ियों का पता नहीं लगेगा, सीना इतना सजा लो। रब्बे काबा की कसम है, कब्र के अंदर इसकी मशल ऐसे जलेगी, कब्र के अंधेरों को दूर करके रख देगी। मौलाना आप हमें क्या पैगाम दे के जाते हो? मैंने कहा 2 काम कर लो, इंशाअल्लाह खुशहाली आएगी। पहला काम ये, रोजाना अपना मामूल बना लो, अपने घर के अंदर दुरूद शरीफ का खत्म करो रोजाना। इशा की नमाज के बाद सोने से पहले सारे बैठ जाओ। गालबन मौलाना मनाजिर हसन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह कांदले से दिल्ली का सफर कर रहे हैं, रास्ते में असर की नमाज का वक्त हो गया, सवारी से उतरे। एक गांव, एक बस्ती के अंदर कोई मोटरों का जमाना नहीं था, कुएं हुआ करते थे, हैंडपंप नहीं थे। मौलाना फरमाते मैं एक बस्ती में उतरा असर की नमाज के लिए, मैं वुजू करने के लिए आगे बढ़ा। एक कुएं पे मुझे पानी तो मिला, रस्सी डोल मुझे कोई ना मिला। मैं बड़ा परेशान हुआ। छोटी छोटी बच्चियां गुड़ियों पटोलों से गली में खेल रही थी। मैंने एक बच्ची का हाथ पकड़ा, मैंने कहा बेटी जरा घर से कोई रस्सी कपड़ा लेके आ, घर से कोई डोल लोटा लेके आ। कहने लगी बुजुर्गों क्या करोगे? मैंने कहा पानी निकाल के वुजू करूंगा। कहने लगी बाबा कुछ और तो काम नहीं। मैंने कहा नहीं। अल्लाह फरमाते बच्ची ने मेरी उंगली पकड़ी, कुएं के करीब ले गई और अंदर जा के बिस्मिल्लाह पढ़ के कुएं में थूक दिया। उसका थूक तह में जाके लगा, पानी ठाठे मारता किनारों तक आ गया। मौला फरमाते मैंने वुजू किया, नमाज पढ़ी, मेरे बच्चियों को देखा, फिर बच्चियों में खेल रही है। मैंने कहा बेटी इधर आके बाबा हुड़की कम है। मैंने कहा राज तो बता के जा, जो तूने थूका इसका राज क्या है? कहने लगी बाबा अम्मी मारेगी। मैंने कहा अल्लाह अकबर, तू बता देगी उम्मत की बच्चियों पर एहसान हो जाएगा। कहने लगी बाबा और मेरे पास अमल कोई नहीं, 6 साल की मेरी उम्र है, रोजा मेरे पे फर्ज नहीं, नमाज मेरे पे फर्ज नहीं, एक काम मुझे पता है शायद उसकी वजह से होता हो। फरमाया क्या बात है? कहा बाबा जी जब रात को रोटी खा पी के दूध पी के जब सोने के लिए जाती हूँ, मेरी माँ मुझे ले जाके वुजू कराती है, फिर छोटे सा दुपट्टा मेरे सर पे दे के हाथ पे तस्बीह पकड़ के खुद भी बैठ जाती है, मुझे भी बिठा देती है। बाबा जी जब तक मैं काली कमली वाले पर रोजाना 1000 मर्तबा दुरूद न पढ़ लूं, मेरी माँ मुझे सोने नहीं देती है। नौजवानों लब्बैक या रसूल अल्लाह के हमने नारे लगाए, कभी दुरूद भी पढ़ के देखा? निशान वजीर 4 दिन पहले मैं शकरगढ़ में गया, यकीन जानो इस दरवाजे से लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। मैं अपनी तकरीर बंद कर गया और सब कहने लगे पर सब कोई नहीं। मैंने कहा मैं कोई लड़ने वाला मौलवी नहीं, मैं पागल थोड़ी हूँ। जब बैठ गए तसल्ली से मैं कहा लगाओ लब्बैक, फिर वो शुरू हो गया। लब्बैक नारा मना थोड़ी है, लेकिन किसको चढ़ाने के लिए। मैंने कहा बेटे मेरे सामने लगा रहे हो, कोई मैं गुस्ताख हूं? कहने लगे नहीं।
मैंने कहा मेरे चेहरे पे दाढ़ी का है, मैंने कहा गुस्ताख हूं का नहीं, मैंने कहा टखनों से शलवार ऊंची, गुस्ताख हूं का नहीं, सुन्नत के मुताबिक कोशिश की कपड़े पहनने की। आधा घंटा हो गया तकरीर करते वक्त, मैंने कोई गुस्ताखी की का नहीं। मैंने कहा बच्चों क्या मैंने दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा का नहीं। मैंने कहा मगरिब पढ़ के आया, इशा अगले जलसे में पढ़ूंगा। कहा, मैंने कहा फिर मुझे क्यों सुनाते हो लब्बैक। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो अकीदा भी लब्बैक, मेरा तो ईमान भी लब्बैक, मेरा सोना भी लब्बैक, मेरा जागना भी लब्बैक, मेरी गमी भी लब्बैक, मेरी खुशी भी लब्बैक। अगर लब्बैक ना कहूं अल्लाह की कसम मेरा ईमान ही कोई नहीं। मैंने कहा मेरे बच्चे ये लब्बैक का नारा लगाना है, दादा अब्बू है कहाँ। मैंने कहा उसके सामने जाके लगा। 70 साल हो गए, किसी ने ईद की नमाज में भी उसे मस्जिद में नहीं देखा। उसके जाके आगे लब्बैक का नारा लगा, माँ के आगे जाके लब्बैक का नारा लगा। 30 साल हो गए तेरे बाप के निकाह में आई, अल्लाह अकबर, गरम गरम परोठे तो पका के खिलाए, बावर्ची खाने में देखा, तूने उसे मुसल्ले पे देखा, कहता नहीं। मैंने कहा लब्बैक का नारा उसके आगे जाके लगा, उस बीवी के आगे जाके लगा जो सारा दिन बगैर गुस्ल के गुस्ले जनाबत की हालत में घर के अंदर फिरती रहती है। लब्बैक का नारा उसके आगे जाके लगा जो रातों को मोगे तोड़ तोड़ के पानी चोरी करता है। लब्बैक का नारा उसके आगे जाके लगा जब दुकान के ऊपर बैठ के यूं करके सौदा तोलता है, झटका मार के सौदा दे देता है। लब्बैक का नारा उसके आगे जाके लगा जो 70 मंसूरा में खड़े होकर शाम को कहता है हाजी जी सोना सोना माल रह गया, रड़े दा माल ते मैं बेच दिता है। मेरे आगे लब्बैक का नारा न लगा। अल्लाह अकबर, जब मैंने ये बातें की यहाँ से आंसू निकलने लग गए। मैंने कहा बच्चे वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिद अल्लाह, उससे बड़ा जालिम कौन है जो अल्लाह के घर के अमल को खराब करे। बात समझ आई? कहने लगे हाँ। मैंने कहा ये मस्जिद ज़ेरे तमीर है, 2000 रुपया चलता, पता नहीं उन 20-25 लड़कों ने 26,000 दिया या 25,000 रुपया दिया। अगर मौलवी शफकत महमूद साहब मैं कह देता, इतनी सी बात करता, मेरा भी सर ना बचता, उनके भी ना बचते। लेकिन मेरे अजीजों, मैंने तो उस नबी की बात बतलाई, सलाम उस पर के इसरारे मोहब्बत जिसने सिखलाए, सलाम उस पर के जिसने जख्म खाकर फूल बरसाए। थोड़ी सी चंगारी में पैदा करता, लड़ मरते आपस के अंदर। क्या पता मेरी बात कहां जाकर असर कर गई हो। अल्लाहु गनी। शायद अहमद सईद आप जानते हो, गुज्जर खान के अंदर तहदीस नेमत पे कहता हूँ, जो मेरे मोबाइल पर मेरे प्रोग्राम चलाता है, मैं गुज्जर खान के अंदर दौलताला के अंदर प्रोग्राम करने गया। कहला मौलाना एक ये बच्ची है नॉर्वे से, इसकी बात सुन लो। मैंने कहा सलाह, कहने लगी अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी। मैंने कहा जी मेरी बेटी। क्या मौलवी साहब तेरी तकरीर ने दुनिया बदल के रख दी। इस वक्त हमारे यहाँ 3:45 बज रहे हैं। अल्लाह की कसम मैं तहज्जुद पढ़ के मुसल्ले पे बैठ के तेरे लिए दुआ कर रही हूँ। मैंने कभी जिंदगी में नमाज नहीं पढ़ी, तेरी तकरीर ने मुझे तहज्जुदें भी पढ़वा दी है। बहुत सारे ऐसे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और फिर मैं तो हमेशा अल्लाह से यही दुआ करता हूँ, इलाही न जाने कौन दुआओं में याद करता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता। इज्जतें तो मेरे रब के हाथ में है। जाते हुए तुम्हें 2 पैगाम दे के जाऊंगा। ओ लोगों, कट जाना, मर जाना, हजारों का नुकसान हो, कभी नमाज का सजदा ना छोड़ना। कॉलेज के अंदर हो, सीटी बजेगी, पीटी मास्टर कॉलेज का सीटी बजाएगा, दौड़ के आओगे। अल्लाहु अकबर, क्लास में दौड़ के आओगे। अब्बा बुलाएगा, भाग के जाओगे। बीवी बुलाएगी, भाग के बजाओगे। अल्लाह बुलाता है, क्यों भाग के नहीं जाते। नमाज का सजदा ना छोड़ना, कट जाओ या मर जाओ, पेट भरो या भूखे रहो, नमाज का सजदा ना छोड़ना। एक काम, रोजाना अपने घर के अंदर दुरूद शरीफ की महफिल सजा लो। अल्लाह अकबर। तीसरा काम ये, सीरत की कोई बेहतरीन किताब उलमाए किराम से पूछकर अपने घर में ले आओ। जब शाम को 15 मिनट मिले या 10 मिनट मिले, बावजूद होकर सारे बिस्तर पे बैठ जाओ, जमीन पे बैठ जाओ, हुजूर की सीरत पर लिखी हुई किताब खोल के पढ़ने लग जाओ। मौलाना इससे क्या होगा? अल्लाह अकबर। अखबार पढ़ोगे, पाकिस्तान का हुक्मरान नजर आएगा। नबी की सीरत पढ़ के देखोगे, अल्लाह की कसम आमना का लाल नजर आएगा। ईसाइयों को ईसा अलैहिस्सलाम की तारीख पता है, सिखों को गुरु नानक का पता है। अल्लाह अकबर।
तौरात पढ़ने वालों को दाऊद अलैहिस्सलाम का पता है, लेकिन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने वालों को काली कमली वाले का कोई पता नहीं है। ये तुम्हारे सियालकोट के अंदर मैट्रिक का इम्तिहान हुआ, मारूजी के सवाल आए, 10वीं के तालिब इल्म से पूछा हमारे नबी का क्या नाम है, कहने लगा हजरत मोहम्मद इनामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। ये हाल है। 70 साल हो जाते हैं, 20-20 साल हो गए, मस्जिद में फजर की अजान देते हुए देने वाले को दुआए कुनूत नहीं आती है। मौलवी साहब भी डर के नहीं कहता बाबा दुआए कुनूत, क्योंकि वो मस्जिद का खजानची है, कहेगा मौलवी पसंद नहीं आंदा, कड्डो बारे नु। निशान वजीर लोग पूछते हैं क़यामत कब आएगी, मैंने कहा जब दाढ़ी मुंडों की कमेटी बन जाए, दाढ़ी वालों का फैसला करने लगे, समझ लो क़यामत आ गई है। सही है कि नहीं? छह हदीस की बड़ी किताबें पढ़ने वाले, कुरान तर्जमे से पढ़ने वाले, 7 साल तक 10 साल तक दाल रोटी खाने वाले। मुझे तो उस मदरसे के तालिब इल्म की मासूमियत पर रोना आता है जो रोजाना गली के अंदर परचून वाली दुकान पे, चीजों वाली दुकान पे खड़ा होके कहते हैं चाचा किन्ने दी, चाचा किन्ने दी। साइकिल पर आया, साइकिल फेंकी, 200 रुपए की चीजें ली, लेके चला गया, तू क्यों नहीं लेंदा? मैं अगले महीने घर जाऊंगा, अम्मी से पैसे लेके आऊंगा। ये बच्चा जब मस्जिद में आता है, एक बांह फटी हुई है, सलवार का पैचा फटा हुआ, उसे पता ही कोई नहीं, सलवार ऊंची के नीची, नाक बह रही है, सर्दी में सुकड़ रहा है, फटी हुई चादर पहनी हुई है, चने की कच्ची दाल आ गई, कहने लगा यार रोजाना खा के पेट दर्द होता है। दूसरा कोनी मार के कहने लगा चुप करके खा रहा, माँ थोड़ी बैठी है, क्या अल्लाह देख नहीं रहा? ये सारे मेरे समेत ऐसी जगह से होके आए हैं। अब तो मदरसों के अंदर बहुत सारी खुशहाली आ गई। लोगों अब भी आप ऐसी जगह पे जाके देख लो, तुलबा के पास अभी वो लोग मस्जिद में ऐलान करते हैं, तालिब इल्मों के पास रजाइए कोई नहीं। अल्लाह अकबर। और लोगों तुमने तालिब इल्मों को देखा ही कोई नहीं, तुमने तो बर्गर फैमिलियों से ताल्लुक रखा। 4 बजे उस्ताद डंडा दरवाजे पे मारता है, बिंगे सीधे उठ के खड़े हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। जब ये नन्हे नन्हे मुजाहिद ठंडे पानी से वुजू करके अल्लाह के आगे खड़े होते हैं, यकीन जानो बस्तियों पर जो अजाब आता है इनके खड़े होने और रोने की बरकत से अल्लाह वो अजाब 40 साल तक के लिए टाल देता है। खत्मे नबूवत का मसला है, ये मौलवी आ गया है, क्या तुम्हारा नबी कोई नहीं? हिफाज़े शरीयत का मसला है, शराब की पाबंदी का मसला है, ये मौलवी आगे आया। सहाबा की इज्जत के नारे लगने की बारी आई। मैं टोबर टेक सिंह के अंदर, मैं जेल के अंदर तकरीर करने गया, एक आदमी ने मेरी जेब में पर्ची डाल दी, अल्लाह वाही शाहिद गवाह है, मुसल्ले पे मैं इस वक्त बावजूद बैठा हूँ। मैंने यूं जेब को अपना रोका, मैंने कहा कौन है? यूं करके इशारा, नायब सुप्रिंटेंडेंट जेल था, यूं मुझे इशारा करने लगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता चाय पी के, वो कत्ल के कैदियों के पास चाय पी के आगे निकले। कार्ड में कहने लगा मौलवी साहब ये मेरी बीवी का नंबर है। मैंने कहा मुझे क्यों दिया? कहने लगा 3 या 4 साल हो गए जेल में पड़ा हूँ, 8 दिन हो गए मुझे पता लगा मेरे घर में चूल्हा नहीं जला, मौलाना इस नंबर पर 500 रुपया करवा दो। मैंने कहा ना जुर्म करता ना चोरी करता। कहने लगा मौलाना अगर ये चोरी है तो मैं करता रहूंगा, ये जुर्म है तो करता रहूंगा। मैंने कहा क्या जुर्म का? मेरा इतना ही नारा था, शान सहाबा जिंदाबाद, शान सहाबा जिंदाबाद। मैंने कहा पुत्रा बेफिक्र हो जा, दुनिया की रोटी मिले ना मिले, अल्लाह की कसम हौज़े कौसर का जाम तुझे जरूर मिलेगा। उधर कितने पड़े? पिछले साल निशान वजीर, पिछले साल नहीं उससे पिछले साल निशान वजीर साहब उस शरीफ में गया। जब मैं बयान से 2 बजे फारिग हुआ, मेरे से पहले शबीर उस्मानी साहब से पूछ लेना। शबीर उस्मानी साहब का बयान मेरा आखिर में हुआ, दुआ हुई, मैं स्टेज से नीचे उतरने लगा, एक आदमी चरपाई पे लेटा हुआ था, मोहम्मद मुआविया। कहने लगे मौलवी साहब इससे मुसाफा कर लो। मैंने कहा मरीज आदमी को क्यों लेके आए? कहा मौला मरीज नहीं था, हट्टा कट्टा जवान था, अपनी बहनों का अकेला अकेला था, 10 साल जेल में रह के आया, इतनी मार पड़ी उठने के काबिल नहीं रहा है। मैंने कहा कसूर क्या था? कहने लगा अज़मत सहाबा जिंदाबाद, अज़मत सहाबा जिंदाबाद। जिसने इस्लामाबाद के टूल प्लाजा पे 45 गोलियां खाई, और लोग उसे तुम रहमतुल्लाह अलैह क्यों नहीं कहते?
जिसने घर के घर अपने उजड़वा दिए, अल्लाह अकबर, और जिसने अपने लहू से सहाबा की जिंदगियां लिखी, तुम उसे रहमतुल्लाह अलैह क्यों नहीं कहते? जो पाकिस्तान लूट के खा गए वो वफादार हैं, जो नबी के दीन पे जिंदगियां लुटा गए वो गद्दार वतन, वो दहशतगर्द है। फिर इंशाअल्लाह तुम्हारा हमारा फैसला कयामत के दिन अल्लाह ही करेगा। और फैसले तो हो गए लोगों जिन्होंने इनकी मुखालफत की, खुदा की कसम अल्लाह ने उनसे पाकिस्तान की सरजमीन को छीन लिया है, नहीं घुसने देगा। फरमाया मुझे मेरी इज्जत की कसम है, तुमने मेरे नबी के यारों के दीवानों के टुकड़े किए, तुमने पुलिस मुकाबले में उनको छल्ली कर दिया, झूठे पुलिस मुकाबले में तुमने बाप के सामने बेटों को जिवा कर दिया। मुझे भी मेरी इज्जत की कसम है, गद्दार वतन भी तुम्हें कहलवाऊंगा और पाकिस्तान में तुम्हें कब्र की जगह भी नहीं दूंगा। दो काम आपने दुरूद शरीफ का खत्म करना है। तीसरा, सीरत की किताब घर में ला के रखो, जैसे फजाइल अमाल घर में सीरत की किताब ला के रखो, रोजाना एक चैप्टर पढ़ा करो, रोजाना एक नबी की जिंदगी का एक वाकया पढ़ा करो। और आखिरी मशूरा दे के अपनी बात खत्म करूंगा। वो आखिरी मशूरा ही क्या है? ओ लोगो, हमें तो दुरूद इतना बड़ा वजीफा मिला, फर्जों के बाद जितना भी वक्त मिले ये वजीफा पढ़ा करो। ये वजीफा क्या है? जब घर से निकलो दुरूद शरीफ पढ़ते जाओ, घर में आओ दुरूद शरीफ पढ़ते आओ। ओ लोगो, बाजार जाओ दुरूद शरीफ पढ़ते, सब्जी लेके आओ दुरूद शरीफ पढ़ते, सब्जी गोश्त बेचते वक्त दुरूद शरीफ पढ़ो। बच्चों को छोड़ने जाओ, छोड़ते आओ, बच्चों से भी दुरूद शरीफ पढ़ाओ, खुद भी दुरूद शरीफ पढ़ो। दुकान पे बैठ के सौदा बेचो या वेले बैठो, दुरूद शरीफ पढ़ो। सुबह शाम उठने बैठने, सोने जागने, रोने हंसने में इतना दुरूद शरीफ पढ़ो, तुम्हारी ग़िज़ाई दुरूद शरीफ बन जाए। आज नहीं तो कल जिस जगह बैठ के दुरूद शरीफ पढ़ते हो उन्हीं जगहों से तुम्हारा मेरा जनाजा गुजरेगा। लोग जब जनाजा देखेंगे कहेंगे अवान जा रहा है, देखेंगे कहेंगे ओ लोगों खान जा रहा है, आसमान के फरिश्ते कहेंगे खान अवान नहीं जा रहा। आंखें खोल के देखो ये तो मोहम्मद का गुलाम जा रहा। बनाओगे वजीफा दुरूद शरीफ का इंशाअल्लाह। खुदाए पाक की कसम, क्या पता या कोई बैठा लिख रहा हो, एक एक बात इंतजामिया तक पहुंचा रहा हो, लेकिन उसका लिखना गलत हो सकता है, लेकिन तेरे मेरे आले दवाले दो फरिश्ते बैठे हैं, सही सही लिख रहे हैं। अल्लाह अकबर, ये लिखना हुजूर के रोजे में भी जा रहा है, अर्शे मुअल्ला पे भी जा रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बाकायदा ये जाके फरिश्त दी जाएगी, बाकायदा जाके रिपोर्ट दी जाएगी। इतनों ने सुभान अल्लाह का, इतनों ने अल्हम्दुलिल्लाह का, इतने रोए, इतनी हिजकियों के साथ रोए। नीचे लिखा होगा कमली वाले नबी तेरे यार इतने पक्के वफादार निकले, उन्होंने आखिर में कह दिया गर्दनें कटाएंगे, हुजूर की सुन्नत नहीं कटाएंगे। कमली वाला फरमाता उनके मुझे नाम बताओ, फरिश्ता नाम बताता जाता है, कमली वाला हाथ उठा उठा कर नाम लेके दुआ करता जाता है। अब आखिरी तोहफा हुजूर अलैहिस्सलाम के सदके से जवानी मिली, इज्जत मिली, बच्चे मिले, बीवी मिली, खुशहाली मिली, कारोबार मिला, रूह मिली, ताजगी मिली, हंसी मिली, अल्लाह की नेमतें मिली और नबी के सदके इतना मिला। हम नबी को क्या दें? आज अजीजो जामिया हनफिया के अंदर मौलाना इशफाक साहब के जलसे में आओ आज हुजूर को तोहफा दे के चले जाएं। अल्लाह अकबर। मैंने मौलाना जफर अहमद कासिम ठीक मोड़ वाले से सुना, बड़ा प्यारा ताल्लुक है। मैंने कहा हजरत जी ये बयान कर दिया करूँगा, खुल के बयान कर, तेरे से सनद पूछे मेरा नंबर दे देना। फरमाया जो सुन्नत के जिंदा करने का इरादा करता है फरिश्ता उसका नाम लेके हुजूर के रोज़ा अनवर में जाता है, कहता है कमली वाले तेरे उम्मती ने दाढ़ी रखने का इरादा कर लिया। हुजूर फरमाते उस उम्मती का नाम क्या है? फरिश्ता नाम बताता है, कमली वाला हाथ उठाओ कर नाम ले लेकर दुआएं करने लग जाता है। अब कौन तुम्हारे में से चाहता है कि हमारा नाम हुजूर के रोजे में गूंजे? कौन चाहता है? फिर जरा उठ के ईमान के साथ, अपने ईमान की ताकत के साथ, हुजूर की मोहब्बत के साथ, कौन है जो हुजूर की सुन्नत को चेहरे पर सजाएगा? बरकतों वाला दिन है, बरकतों वाली रात, खड़े होके जो सजाएंगे वो खड़े होके इंशाअल्लाह पक्की सच्ची सुभान अल्लाह। पूरी दाढ़ी छोटी नहीं रखनी, पूरी दाढ़ी माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सच्ची दाढ़ी। अल्लाह कबूल करे। आप पर मेरी बड़ी नजर थी बुजुर्गों, कोट वाले बुजुर्गों, आप पे मेरी बड़ी नजर थी, अल्लाह कबूल फरमाए। और इंशाअल्लाह जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जो हुजूर की मोहब्बत में हाथ खड़े करके लब्बैक कह रहे हैं, इंशाअल्लाह मौत नहीं आएगी जब तक रोजा और रोजे वाले का दीदार ना कर लोगे इंशाअल्लाह ताला। बैठ जाइए, अल्लाह उम्र में बरकत अता फरमाए। अभी इंशाअल्लाह
मुल्क पाकिस्तान के दो मशहूर नात खान मोहतरम जनाब इज्जत माब जिशान वजीर साहब, हाफिज जफर शहजाद साहब, ये दो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का और बज़्म हसान का सरमाया है। अल्लाह इनकी उम्र अमल में बरकत अता फरमाए। आप लोग आखिर तक बैठोगे भाई, पक्के बैठोगे, चावल मिले ना मिले बैठोगे सारे इंशाअल्लाह ताला, पक्की बात है। सारे 3 मरतबा कह दो, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। तुम जमीन पे माफी मांग रहे हो, अल्लाह ने अर्श बरी पे माफ कर दिया। मुसाफा सबसे हो गया, बैठे रहिए। अस्सलामु अलैकुम।